अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। जुम्मे तक मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। बोले उम्मीद है आइंदा 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जंगबंदी या मुज़ाकरात कोई वक्त की पाबंद नहीं, जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं और ना ही कोई जल्दी है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन माहिदा चाहते हैं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबर छूटी है। लोग कहते हैं मिड टर्म की वजह से मामला खत्म करना चाहते हैं, ये सच नहीं है। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज्यादा परेशान है। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो कभी दोबारा नहीं खुलते। आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले जहाज अमरीकी नहीं थे। सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो इराक्ची मौजूद होंगे। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। मुज़ाकरात के लिए अमेरिका ईरान के जवाब का मुंतज़िर है। ईरान अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है और सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर मुतमईन है। ईरान मुआशी दबाव की वजह से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ रहा है। जंगबंदी में तौसीफ पर सदर ट्रंप वाज़ेह रद्द-ए-अमल चाहते हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तज़ाद नजर आ रहा है। तेहरान ने हमेशा मुज़ाकरात और माहिदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। ईरानी सदर के तर्जुमान मेहदी तबातबाई ने कहा, बराबरी, वक़ार और मकबूलियत की बुनियाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ट्रंप झूठ फैलाने की बजाय वादों की पासदारी करें। दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरानी क़यादत में तकसीम की बातें झूठी हैं। ईरानी क़यादत के अंदर गैर मामूली और मिसाली इत्तेहाद कायम है। दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से पहले आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करे, ईरान ने शर्त रख दी। अमरीकी जंगबंदी को अचानक हमले के लिए मज़ीद वक्त हासिल करने की चाल करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि फौजी जारहियत से अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक को तस्लीम करना है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई बोले, जब महसूस हुआ सफारतकारी कौमी मफादात के लिए बेहतर है तो इक़दाम करेंगे। सफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया है। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने 2 गैर मुल्की कार्गो बहरी जहाज कब्जे में लेने की फुटेज जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। आबनाए हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर दोनों जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों की दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जा रही है। उधर आबनाए हुर्मुज़ में 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग का भी वाक़या। गनपोर्ट की फायरिंग से जहाज़ों को नुकसान अमला महफूज रहा। वतानी मीडिया के मुताबिक वाक़या ओमान के शुमाल मशरक़ में पेश आया। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर्स की आमदोरफ्त जारी। ईरान से मुंसलिक 34 टैंकर्स ने नाकाबंदी को अबूर किया। मारूफ अमरीकी मालियाती जरीदे की तस्दीक। रिपोर्ट में लिखा कि 34 में से कम 6 बहरी जहाज 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। इससे ईरान के तकरीबन $910 मिलियन की आमदन बनती है। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा। अमरीकी वजीर खजाना का कहना है कि बहरी तिजारत में रुकावट डालने का मकसद ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदन को हज़फ बनाना है। कोई भी तेहरान से तिजारत या फाइनेंस में पाया गया तो अमरीकी पाबंदियां आयद होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। अमन की कोशिशों और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए गैर मुतसलसल अज़्म का अदा किया। जंगबंदी के लिए मुख़लिसाना काविशें जारी रखने का अज़्म दोहराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्की और किर्गिस्तान के वज़राए ख़ारजा के टेलीफोनिक राब्ते इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत का अदा।
फरीकैन का मुसलसल राब्ते में रहने और दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। इस अकदार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन बेनेट की मुलाकात। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के सहूलतकार किरदार की तारीफ। बरतानिया की जानब से भरपूर हिमायत का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सीनियर हुकाम के साथ मुशावरत की। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तरजीहात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इस अकदार ने कहा कि नतीजा खेज खारजा पॉलिसी में नतीजा खेजी ज़रूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान नई ताल्लुक है। साबिक अमरीकी जनरल मार्क का कहना है कि पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। ऐसे में सदर ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल को इनकार करना मुश्किल हो जाता है। जंगबंदी में तोसी पर हैरत नहीं हुई। दोनों फरीक जंग नहीं चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान भी मौजूद है। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। चीन और बरतानिया का एक बार फिर ईरान अमेरिका तनाज़ा सफारतकारी से हल करने पर जोर। ईरान अमेरिका जंगबंदी में तौसीफ पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जारहियत को दोबारा शुरू करने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। उधर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूपेज कोपर ने कहा कि चाहते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों। जामी तस्वीर सामने आया। अबनाए हुर्मुज़ किसी पाबंदी या महसूल के बगैर मुकम्मल खोली जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरश का भी जंगबंदी में तौसीह का खैर मकदम। बोले उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें तनाज़े के पायदार हल के लिए साज़गार हालात पैदा करने में मुआवन होगी। बरतानिया और फ्रांस के अबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलवाने के लिए लंदन में 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साजों के साथ दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फौजी मनसूबा साज अपने ममालिक की सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ मिलिट्री फोर्सेज के खत्ते में तैनात पर भी बात करेगी। किसी भी फौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी माहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है। आलमी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तालवी हममनसब एंटोनियो जानी से राब्ते के दौरान गुफ्तगू। कहा बरतानिया अमरीका ने एक आज़ाद मुल्क पर हमले किए। ईरान ने अपनी सलामती के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत इक़दामात किए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों में बाज़ यूरोपीय ममालिकों की खामोशी की मज़म्मत करते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने अतालवी हममनसब से ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने जंगबंदी में तौसी और डिप्लोमेसी से मुताल्लिक़ मामलात पर बात की। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान जंग में अमेरिका के दिफाई अखराजात में हो शुबा इजाफा। पेंटागन की दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। 2027 का बजट अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब से ज़ायद का होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट में जंगी साजो सामान की खरीदारी का बड़ा हिस्सा शामिल। बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डूम के लिए $750 अरब शामिल। जदीद हथियारों टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का भी ऐलान। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर $74 अरब खर्च किए जाएंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम के लिए $75 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस होगी। गोल्डन डूम के लिए $18 अरब रखे जाएंगे। मतनाज़ वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अमरीकी फौज में हलचल। एटमी और कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ के ब्रांच चीफ एंड्रयू हैग के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ चौंका देने वाले इंकशाफात। वीडियो में दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनेई अमरीकी फ़ौज के निशाने पर हो सकते हैं। उन्होंने अपना रास्ता न बदला तो उन्हें मारने का मनसूबा बनाया जा सकता है। अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के दौरान बच्चों की हलाकत का एतराफ़ करते हुए इसे कोलेटरल डैमेज करार दिया। साइंसदान ने अमरीकी मिसाइल लॉन्चिंग के निज़ाम और खला में मौजूद सेंसर्स के बारे में भी तफसीलात बताई। वीडियो सामने आने के बाद अमरीकी फौज का सख्त एक्शन। तर्जुमान सेंथनिया स्मिथ के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा ने एहलकार को जबरी रुख्सत पर भेजकर तहकीकात शुरू कर दी है। लेबनान में इसराइली जारहियत जारी। ताज़ा हमलों में सहाफ़ी समेत 5 अफराद शहीद। इसराइली फौज का वादी वक़ा में हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को भी शहीद करने का दावा। हर मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के हमलों में लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील भी जान की बाजी हार गई। अमल खलील की लाश तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिली। जनूबी लेबनान के कस्बे अल क़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी।
तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। रिहायशी इमारतों को बिल्डोजर के जरिए मसमार कर दिया। मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग में तेजी लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग से ईंधन की दरामदी बोझ में कमी आएगी। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सेक्टर के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी पर शफाफियत यकीनी बनाई जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के नफाज में मज़ीद तेजी लाई जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस के दूसरी हाईकोर्ट में तबादले की तैयारी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 28 अप्रैल को तलब। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। कमीशन के मेंबरान समेत तमाम सूबों के हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस शरीक होंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहसिन कियानी का लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाईकोर्ट तबादला हो सकता है। जस्टिस सिमन रफत और जस्टिस खादिम सुब्रू की सिंध हाईकोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को बलोचिस्तान हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। पंजाब में जराइम की शरह में अचानक इजाफा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हंगामी इजलास तलब कर दिया। मरीम नवाज का जराइम की वीडियोस दिखाकर पुलिस अफसरान पर बरहमी का इज़हार। जराइम रोकने के लिए पेशी इक़दामात पर काम करने का हदफ दे दिया। आरपीओज और डीपीएस को सीसीडी से भरपूर ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि गुलबर्ग में गाड़ी की बैटरी चोरी होने की वीडियो शर्मनाक है। गुजरात में बस रोककर बैग छीने गए। स्पीडो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा। कानून का खौफ हो तो ऐसे इक़दामात नहीं हो सकते। इतनी मेहनत से पंजाब को जराइम से पाक किया, अब फिर सुस्ती की गुंजाइश नहीं। वफाकी और सिंध हुकूमत का रेलवे में बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। कराची सर्कल रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। रेलवे ट्रैक्स के साथ ग्रीन कॉरिडोर और शजरकारी मंसूबा शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मलीर हाट अंडरपास की तामीर के लिए एनओसी फौरी जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने तजावीज़ात के खात्मे की मुहिम के लिए रेलवे इंतजामिया को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का कहना है कि यकीन है सूबे में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया। किसी ने तकर्री के लिए सिफारिश नहीं करवाई। किसी को अपनी तकर्री से मुतल्लिक शिकायत है तो वज़ीर आला हाउस के दरवाजे खुले हैं। उम्मीद है नए तैनात जेल वार्डन्स अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम देंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब में सोहेल अफरीदी ने कहा कि ईटा के जरिए 16,000 उस्ताद मेरिट पर भर्ती किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए भी भर्तियाँ जारी हैं।